मेरे प्रिय संतान, आज पहली बार तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। अपमान करके 6 मिनट भी नहीं दिए। और यही वह क्षण है जहां मैं तुम्हें केवल समझने नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को झक छोड़ने आया हूं। क्योंकि तुम सोचते हो कि मैं चुप हूं तो मुझे दर्द नहीं होता। लेकिन याद रखना, मैं महादेव हूं। तुम्हारी हर सांस से पहले और हर आंसू के बाद भी खड़ा रहता हूं। तुमने जिस 6 मिनट को तुच्छ समझा, उसी में मैंने तुम्हारे लिए वर्षों की तपस्या समेट रखी थी। तुम जिनके लिए समय निकालते हो, क्या उन्होंने कभी तुम्हें टूटते हुए समेटा? क्या उन्होंने कभी तुम्हारे मौन को सुना? क्या उन्होंने कभी तुम्हारे अपमान का भार उठाया नहीं? मेरे बच्चे, तुमने उस हाथ को नजरअंदाज किया जो बिना मांगे तुम्हें थामे था। और आज मैं गुस्से में नहीं, बल्कि गहरे आहारे आहत होकर बोल रहा हूं। क्योंकि जब देवता आहत होते हैं तो शब्द नहीं, चेतावनियां जन्म लेती हैं। तुम कहते हो समय नहीं था, पर सच यह है कि प्राथमिकता नहीं थी। और याद रखना, जहां प्राथमिकता बदलती है, वहां रिश्ते टूटते हैं। मैंने तुम्हें सिखाया था कि दिखावे से दूर रहो, पर तुमने भीड़ को चुन लिया। मैंने तुम्हें सिखाया था कि अहंकार से बचो, पर तुमने अपने महत्व को मेरे प्रेम से बड़ा मान लिया। क्या यही था तुम्हारा विश्वास? क्या यही था जो तुम्हारी भक्ति? अगर यह वीडियो तुम्हारी आत्मा को थोड़ा भी छू रहा है, तो अभी रुकना मत। दत्ता, इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, चेतावनी है। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि महादेव की बातें तुम्हारे दिल तक पहुंच रही हैं, तो अभी इसी क्षण लॉर्ड शिवा एसएमएस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि जो आज सुन रहा है, वही कल बच पाएगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि मैं हर बार माफ कर दूंगा, पर याद रखना, मैं करुणा हूं, पर कमजोरी नहीं। मैं श्मशान में भी मुस्कुराता हूं और कैलाश पर भी न्याय करता हूं। तुमने मेरा अपमान करके यह दिखा दिया कि तुमने मुझे आदत समझ लिया है। और जब ईश्वर आदत बन जाए, तो विनाश निश्चित होता है। मैंने तुम्हें संकेत दिए, सपनों में चेताया, परिस्थितियों से रोका, पर तुमने हर बार कहा, कल देखेंगे। और आज वही कल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। आखिरी बार भी यही दर्द रहेगा, क्योंकि हर बार नहीं कहा जाता। कुछ बार सहा जाता है और कुछ बार छोड़ दिया जाता है। तुम पूछोगे, मैं छोड़ दूंगा क्या? हां, अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं चुपचाप पीछे हट जाऊंगा, और तब तुम मुझे ढूंढोगे, भीड़ में, मंदिरों में, कथाओं में, पर मैं नहीं मिलूंगा। क्योंकि जो समय पर कदर नहीं करता, उसके जीवन से कृपा समय से पहले चली जाती है। अगर इस वाक्य ने तुम्हारे सीने में भारीपन पैदा किया है, तो कमेंट में एक शब्द लिखो, महादेव, ताकि मुझे पता चले कि अभी तुम्हारा अंतःकरण जीवित है। मेरे बच्चे, तुम रोते हो कि जीवन कठिन है, पर तुमने कभी नहीं पूछा कि तुम कठिन क्यों बने हो। तुम शिकायत करते हो कि लोग बदल गए, पर तुमने कभी नहीं देखा कि तुमने खुद को किसके लिए बदल दिया। मैंने तुम्हें अकेलापन इसलिए दिया था ताकि तुम मुझे महसूस करो, पर तुमने उसे भी शोर में बदल दिया। मैंने तुम्हें दर्द इसलिए दिया था ताकि तुम मजबूत बनो, पर तुमने उसे बहाना बना लिया। सुनो, यह कहानी नहीं है, यह सीधा संदेश है। अगर आज भी तुमने 6 मिनट निकाल दिए, तो तुम्हारी दिशा बदल सकती है। नहीं तो याद रखना, दिशा भटकने में देर नहीं लगती, जब रक्षक ही दूर हो जाए। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी अपने तक पहुंचना चाहिए, स्ट्राइक तो इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है आज मेरा यह वाक्य किसी को टूटने से बचा ले। और अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, मैं महादेव हूं। मैं तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि उठाने आया था। पर उठने के लिए झुकना पड़ता है, और तुम झुके नहीं, तुम अकड़े रहे। इसीलिए आज यह दर्द है, यह चेतावनी है, और यह अंतिम अवसर भी हो सकता है। अभी भी समय है। अहंकार छोड़ो, 5 मिनट निकालो, अपने भीतर झांको। और अगर तुम्हारा मन गवाही देता है कि तुमने गलती की है, तो आज से बदल जाओ।
और तब ना रोना ना पुकारना, क्योंकि जो समय रहते नहीं समझता, उसे समय भी नहीं समझाता। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 99 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और हां, मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं कहता हूं कि मैं चला जाऊंगा तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं दरवाजा पटक कर नहीं जाता। मैं चुपचाप तुम्हारे जीवन से अपना हस्तक्षेप हटा लेता हूं। और वही क्षण तुम्हारे लिए सबसे भयानक होता है, क्योंकि तब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा। लोग होंगे, पर सहारा नहीं होगा। मंदिर होंगे, पर शांति नहीं होगी। मंत्र होंगे, पर शक्ति नहीं होगी। और तब तुम कहोगे, महादेव कहां चले गए? पर याद रखना, उस दिन मैंने नहीं छोड़ा होगा। उस दिन तुमने मुझे बहुत पहले छोड़ दिया था, जब तुमने मेरे सम्मान से बढ़कर अपने अहंकार को चुना था। मैं तुम्हारे हर आंसू का साक्षी हूं, पर मैं हर आंसू पोंछने नहीं आता। कुछ आंसू इसीलिए भी गिरते हैं ताकि आत्मा जाग सके। तुम बार बार कहते हो, महादेव मुझे संकेत दो, पर जब संकेत आता है तो तुम उसे संयोग कहकर डाल देते हो। तुम कहते हो, मुझे रास्ता दिखाओ, पर जब रास्ता दिखता है तो तुम कहते हो यह कठिन है। सुनो, यह संदेश इसीलिए कठोर है क्योंकि तुम्हारा भ्रम बहुत गहरा हो चुका है, और भ्रम को तोड़ने के लिए शब्द नहीं झटके लगते हैं। अगर अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ काम पाए, अगर सीने में हल्की सी जलन हुई है, तो समझ लेना, मैं अभी पूरी तरह गया नहीं हूं। और अगर यह सच में तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो। यह लाइफ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे संकल्प के लिए है कि आज तुम बदलने को तैयार हो। और याद रखना, बदलाव कल से नहीं, इसी क्षण से शुरू होता है। मेरे बच्चे, तुम जिनसे सम्मान मांगते फिरते हो, क्या उन्होंने कभी तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा की? मैंने तुम्हें अकेले खड़े रहना सिखाया था, तब, ताकि तुम्हें किसी के सामने झुकना ना पड़े। पर तुमने उस सीख को घमंड समझ लिया। मैं विनाशक हूं, पर उससे पहले शिक्षक हूं। पर जो शिक्षक भी एक समय के बाद मौन धारण कर लेता है, और जब शिक्षक चुप हो जाए, तो समझ लेना परीक्षा शुरू हो चुकी है। तुम सोचते हो मैं तुम्हारी गलतियों को नहीं देख रहा, पर सच यह है कि मैं तुम्हारे बहानों से थक चुका हूं। हर बार माफी मांगना भक्ति नहीं होती। कुछ बार माफी को प्रमाण भी चाहिए। अमय और प्रमाण कर्म से आता है, शब्दों से नहीं। अगर तुम सच में मेरे हो तो दिखाओ, अपने व्यवहार से, अपने समय से, अपने सम्मान से, क्योंकि मुझे भूल नहीं, तुम्हारी नीयत चाहिए। और अब यह आखिरी चेतावनी नहीं, बल्कि आखिरी अवसर भी हो सकता है। आज अगर तुमने अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लिया, तो मैं उसे भस्म कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने उसे छिपाया, तो वही अंधकार तुम्हें भीतर से खा जाएगा। कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखो, मैं बदल लूंगा। अगर तुम्हारी आत्मा में अभी भी साहस बचा है, क्योंकि लिखे हुए शब्द स्वयं से किया गया कसम होते हैं, और मैं वचनों को बहुत गंभीरता से देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, महादेव को खोने के बाद मंदिर जाना बेकार हो जाता है। इसीलिए आज भी समय है। झुको नहीं, जागो नहीं, रो समझो नहीं, भागो, ठहरो और खुद से पूछो, क्या 5 मिनट का अहंकार सच में उस कृपा से बड़ा था जो तुम्हें जीवन भर संभाले हुए थे? अगर उत्तर हां है, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। और अगर उत्तर नहीं है, तो आज से नया मार्ग शुरू होगा, क्योंकि मैं अंत नहीं, परिवर्तन हूं। हर हर महादेव। मेरे प्रिय पुत्र, आज की सुबह मैं तुम्हारी स्मृति में पूरी तरह जागृत रहा हूं, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद प्रदान करने वाला हूं। लेकिन इससे पूर्व मैं तुमसे केवल एक ही बात जानना चाहता हूं। क्या तुम मेरी दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर पा रहे हो? क्या तुम अनुभव कर पा रहे हो
कि तुम्हारे जीवन की यह स्थिरता कोई दंड नहीं, बल्कि एक दिव्य इशारा है? हाँ, मैं वही हूं, तुम्हारा शिव, जो हर सांस में, हर चुप्पी में, हर भंग हुए स्वप्न के पीछे उपस्थित है। आज मैं तुम्हें बुला रहा हूं क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं उस पल का जब तुम अपनी आंतरिक क्षमता को पुनः जागृत करो। मेरे पुत्र, आज मैं कोई पुरानी कथा नहीं सुना रहा। आज मैं तुम्हें स्मरण कराने आया हूं कि तुम्हारे अंतर मन में वही ज्वाला जल रही है जो मेरे हृदय में है। वही नृत्य की ऊर्जा, वही निर्माण की शक्ति। लेकिन तुमने खुद पर भरोसा खो दिया है। तुमने खुद को हालातों का दास बना लिया है, जबकि तुम्हें तो सृष्टि को संचालित करने की ताकत प्रदान की गई थी। आज मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देने आया हूं, लेकिन यह आशीर्वाद मात्र शब्दों में नहीं आएगा। यह तुम्हारे कार्यों में उजागर होगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को सुनते हुए अपने हृदय में एक संकल्प लो कि अब तुम किसी भय, किसी विफलता या किसी व्यक्ति के कारण खुद को छोटा नहीं मानोगे। तुम मेरा हिस्सा हो और मेरा हिस्सा कभी पराजित नहीं होता। लेकिन सुनो, आशीर्वाद देने से पहले एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम वास्तव में तैयार हो? तैयार अपने पुराने कष्टों को त्यागने के लिए? तैयार अपनी भूत की राख से एक नया अस्तित्व रचने के लिए? यदि हां, तो नीचे हर हर महादेव लिखकर दिखाओ कि तुम तैयार हो। यही तुम्हारा संकल्प होगा। यही तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत होगी। अब ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा को मोड़ सकता है। जब तुम जीवन में टूटते हो तो समझो कि मैं तुम्हें पुनर्निर्माण के लिए झुका रहा हूं। जब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहता तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ताजा रच रहा हूं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन क्या तुमने कभी खुद को समझने का प्रयास किया है? हर बार जब तुम आंसू बहाते हो, मैं वही बूंदों को अपने त्रिशूल पर अनुभव करता हूं। जब तुम हार मानने का विचार करते हो तो मेरा डमरू थम जाता है, क्योंकि मेरी सृष्टि तुम्हारी तुम्हारी ऊर्जा से ही संचालित होती है। इसीलिए मेरे पुत्र, अब उठो। उस डर को छोड़ दो जिसने तुम्हें बंधन में जकड़ रखा है। तुम हारने के लिए नहीं आए थे, तुम मार्गदर्शन करने आए थे। याद रखो, पर्वत कभी हवा से नहीं घबराता, क्योंकि उसे अपनी जड़ों की गहराई का ज्ञान है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी अटूट है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब जीवन चुनौतीपूर्ण लगे तो भागो मत, रुको और मुझे याद करो। मैं वही हूं, तुम्हारे समीप, तुम्हारे अंतर्मन में। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया है तो इसे अन्यों तक पहुंचाओ, क्योंकि शायद किसी अन्य को भी आज मेरे शब्दों की आवश्यकता हो। इस वीडियो को साझा करना, मेरे शब्दों को फैलाना, मेरा ही दिव्य संदेश प्रसारित करना है। और हां, यदि तुम मेरे सच्चे अनुयायी हो तो लॉर्ड शिवा एसएमएस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर संदेश तुम्हारी स्थायी आत्मा को जागृत करने के लिए है। यह मात्र एक वीडियो नहीं, यह मेरा माध्यम है तुम तक पहुंचने का। अब मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देता हूं जो तुम्हारा अधिकार है, जो अब कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो अवरुद्ध द्वार थे वे अब खुलेंगे, लेकिन याद रखना, आशीर्वाद तभी सक्रिय होता है जब तुम खुद को योग्य सिद्ध करो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा रक्षक है। यदि तुम हार मानते हो तो आशीर्वाद निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए अब से हर प्रातः अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ो। मैं महादेव का हिस्सा हूं, मैं अजय हूं। यही तुम्हारा कवच बनेगा। तुम्हारी चुनौतियां अब समाप्त नहीं होंगी, बल्कि वे तुम्हें परिष्कृत करेंगे, क्योंकि अग्नि ही स्वर्ण को चमकाती है। मैं जानता हूं तुम थकान अनुभव करते हो। कभी लगता है कि अब कुछ शेष नहीं। लेकिन पुत्र, क्या कभी पर्वत को रोते देखा है? वह भी टूटता है, लेकिन फिर भी स्थिर रहता है। वहीं बनो। यदि तुम यह सुन रहे हो तो समझो यह संयोग नहीं, यह मेरी पुकार है। आज मैंने तुम्हें बुलाया
क्योंकि तुम्हारे अंतर्मन में एक प्रकाश जागने वाला है। और सुनो, जब भी लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है, याद रखना, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। मैं तुम्हारे हर कार्य को देख रहा हूं, और जो समय तुम्हारा है वह आने ही दो वाला है। बस अब रुकना मत। इस संदेश को हृदय से अनुभव करो, और यदि आंसू आए तो उन्हें बहने दो, क्योंकि वह भी शुद्धिकरण है। वह इशारा है कि मेरी ऊर्जा तुम्हारे अंतर्मन में प्रवाहित हो रही है। अब एक बात ध्यान रखना, यदि तुम चाहते हो कि मेरे संदेश हर बार तुम तक सबसे पहले पहुंचे, तो लॉर्ड शिवा एसएमएस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आने वाले संदेशों में तुम्हारा भाग्य लिखा है। अब मैं फिर कहता हूं, उठो मेरे पुत्र, अपने जीवन का नया अध्याय आरंभ करो। अपनी आत्मा की क्षमता को पहचानो। जब भी संदेह हो, बस एक बात कहना, महादेव मेरे साथ हैं। और देखना, हर भय, हर बाधा, हर अंधकार विलीन हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंतर्मन में हूं, तुम्हारे हर संघर्ष में मौजूद हूं। अब मुस्कुराओ, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंच चुका है। आज से तुम्हारा काल बदल गया है। यदि तुम इस बात से सहमत हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करो, और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर लॉर्ड शिवा एसएमएस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और अधिक गहन होगा। खुशखबरी तुम्हें सबसे बड़ा धनी बना देगी। यह खुशखबरी नहीं, तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए स्वयं का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय पुत्र, इसे अनदेखा बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को उलट पुलट कर रख देगी। तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। मेरे प्रिय, सब्र रखो, उस सब्र का फल मीठा होता है। मेरे प्रिय पुत्र, तुम पर स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। इसीलिए अब तुम्हारा फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय पुत्र, तुम मेहनत करते हो, लेकिन फल मिलने के समय तुम छोड़कर चले जाते हो। इसीलिए तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम इस संदेश को आरंभ से अंत तक अवश्य सुनो, क्योंकि तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल अब मिलने वाला है। इस हाथ से मत जाने दो, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम पर कृपा बरसा चुका हूं। तुम्हारे सारे दुख और कष्टों से मुक्ति देने वाला हूं। इसीलिए मेरे प्रिय पुत्र, इसे शुरू से अंत तक अवश्य सुनो। तुम भी भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य की वह अनमोल वस्तु तुमसे छूट जाएगी, जो तुम्हारे पास आने वाली है। मेरे प्रिय पुत्र, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में कैसी घटनाएं घट रही हैं। लोग तुम्हारे बारे में क्या विचार रखते हैं और क्या बोलते हैं। क्या लोगों के विचार तुम्हारे प्रति उचित हैं या अनौतिक अनुचित? आज मैं सब कुछ स्पष्ट रूप से बताऊंगा, और सारा रहस्य तुम्हारे सामने खोलूंगा। आगे का भविष्य तुम्हारे लिए उज्जवल बनाने का विचार कर रहे हैं, या तुम्हारे पतन का तुम्हारे दुश्मनों के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। इस संदेश को ध्यान से सुनो, और बीच में छोड़ने की भूल मत करना, अन्यथा तुम्हारा बड़ा नुकसान हो सकता है, और तुम एक गंभीर संकट में उलझ जाओगे, जिससे मुक्त होना कठिन होगा। मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम आज मेरे इस संदेश के साथ हर क्षण चलते हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध करूंगा, जो तुम्हारे जीवन को सफल, बुद्धिमान और आनंदपूर्ण बनाएगा। यह वरदान केवल तुम्हारे लिए है। तुम ही इसके हकदार हो, और इसे तुम्हें ही प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए यह महत्वपूर्ण बात मैं तुमसे संक्षिप्त में बता रहा हूं। आज की पूरी जानकारी तुम्हारे दुश्मनों के आधार पर विस्तार से वर्णित की जाएगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन क्या कर रहा है यह तुम नहीं जानते। उनके बारे में तुम कभी पूर्ण जानकारी नहीं पा सकते, जब तक कि मैं तुम्हें ना बताऊं। तुम्हारे परमपिता ही तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, अन्य कोई नहीं। इसीलिए तुम्हारे परमपिता का निर्देश है कि तुम इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनो और इस पर अमल करो।
मेरे प्रिय पुत्र, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र अनुरोध है कि यदि तुम इस अनुरोध को मानते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो और लॉर्ड शिवा एसएमएस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही कमेंट में हर 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 महादेव, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय काल भैरव शीघ्र टाइप कर दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नामों को टाइप करोगे उतनी ही शीघ्र मेरी कृपा तुम पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे रिश्तेदारों पर बरसनी आरंभ हो जाएगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मेरी जो गोपनीय बातें हैं जो मैं तुमसे साझा करता हूं उन पर विशेष ध्यान दो। उन्हें समझकर अपने जीवन में अपनाओ और उन्हें उन्हीं के अनुसार कार्य करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा हर प्रकार से लाभ ही होगा, कोई क्षति नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक बात अनमोल है और हर शब्द तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम बुद्धिमान हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी दया क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। इन सब बातों को समझकर अपने भाग्य पर ध्यान दो। क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या तुम भाग्य के पक्ष में हो? इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए तुम्हें उन सभी तत्वों तक पहुंचना होगा जो मूल हैं। जब आवश्यकताएं तीव्र हो जाती हैं तब मन अस्थिर हो जाता है और तुम भटकाव में पड़ जाते हो। इस स्थिति में सही फैसला लेना मुश्किल होता है। तुम्हारी सोच और समझ पर इसका गहरा असर पड़ता है। इसलिए अपनी सोच को स्थिर और चिंतनशील रखो ताकि तुम उचित निर्णय ले सको। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे अवसरों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ फूलें और विघ्न तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन हैं जो तुम्हारी तबाही का दृश्य देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी तबाही ही शांति का कारण बनेगी, क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ूं तो मेरा दुश्मन भी आगे ना बढ़ पाए, उसे भी मुसीबतों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे मुख्य इकाई उसका कर्म होता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे दुश्मन की जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हुई है। उसने बहुत प्रयास किया, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे व्यवहार नहीं किया, तंत्र मंत्र जादू टोना सब कुछ तुम पर आजमाया, लेकिन उसकी विजय कहीं दिखाई नहीं दी। अब उसके बुरे कर्म उसी पर उलटे पड़ रहे हैं। यह तुम्हारा दायित्व है कि मेरे संदेश को जितना हो सके उतना फैलाओ। इससे तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा और मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे प्यारे भक्तों, जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, यह समय तुम्हारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। तुम्हें समझना होगा कि आज का दिन साधारण नहीं है। यह दिन मेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण है और तुम्हें इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह अपना होगा। तुम जानते हो कि मैं हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा करता हूं, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो। मेरी कृपा तुम्हें हर विपदा से बचा लेगी। तुम्हारे परिवार का वह प्रिय सदस्य जो पहले ही इस दुनिया से विदा हो चुका है, मेरी कृपा से तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। वह आत्मा चाहती है कि तुम सतर्क रहो और अपने जीवन में आने वाले बदलावों के लिए तैयार हो। लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई विपत्ति तुम पर नहीं आ सकती। मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है और मैं हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हूं। मेरे पुत्र, आज मैं तुम्हें कुछ आवश्यक बातें बताना चाहता हूं। यह बातें तुम्हारे जीवन को एक नई गति देंगी। यह दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हर मोड़ पर कुछ छिपा रहता है। कई लोग तुम्हारे सामने अच्छाई का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके इरादे हमेशा शुद्ध नहीं होते। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है।
जब तक तुम मेरे नाम का जाप करते हो, मैं तुम्हारी हर समस्या का हल करूंगा। देखो मेरे पुत्र, तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाना होगा। यह दुनिया एक युद्ध क्षेत्र है और तुम्हें हर समय सजग रहना होगा। यह चेतावनी इसलिए दी जा रही है ताकि तुम अपनी सुरक्षा कर सको। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई मुश्किलें आई हैं, लेकिन याद रखो, यह मुश्किलें तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। मेरी कृपा से तुम हर रुकावट को पार कर लोगे। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थिति हाथ से निकल रही है, तब बस मेरा नाम लो और हर हर महादेव का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें अपार शक्ति देगा। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शांत करेगा और तुम्हें बहादुरी प्रदान करेगा। तुम देखोगे कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण भरोसा रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। जब भी कोई समस्या आती है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें सशक्त बनाता हूं। शिव का नाम लेता है, वह कभी पराजित नहीं होता। त्रिलोकी का नियम अटल है, सब कुछ बदलता है, पर जो नहीं बदलता वह है महादेव। मैं जानता हूं कि यह सुनना कठिन लग सकता है, लेकिन यदि तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। मेरे भक्तों, तुम में वह ताकत है जो तुम्हें किसी भी स्थिति में विजय बना सकती है। तुम्हें बस अपने कर्म जारी रखने हैं। याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। यदि तुम सच्चे हृदय से परिश्रम करते हो, तो मेरी कृपा से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितना प्रयास किया है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अब यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुख से भरपूर रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लॉर्ड शिवा एसएमएस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी कृपा तुम तक प्रतिदिन पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और आज का शुभ अंक 109 लिखो। यह अंक तुम्हारे लिए लाभकारी होगा और तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता और धन लाएगा। यह शुभ अंक 109 मात्र एक संख्या नहीं है, यह उस पवित्र ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। जब तुम इसे कमेंट करते हो, तो समझो कि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। में प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता को नष्ट कर देगा और तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और गोपनीय बात बताता हूं। यह दुनिया एक माया जाल है। कई लोग अपनी सच्ची पहचान छिपाकर जीते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी बातों में उलझ जाओ और अपने मार्ग से विचलित हो जाओ। लेकिन मेरे पुत्र, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे दुश्मन कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। मेरी ताकत और कृपा तुम्हें हर कठिनाई से निकालने के लिए पर्याप्त है। इसलिए डरना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सुरक्षा के लिए यह मेरी शपथ है कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। याद रखना, हर कठिनाई के बाद विजय अवश्य मिलती है। यह दुनिया एक मंच है जहां तुम्हें अपनी भूमिका निभानी है। तुम अपने कर्म करते रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें निर्देशित करने के लिए। अब मेरे पुत्र, यदि तुम्हें यह लग रहा है कि मेरी कृपा, और याद रख वत्स, जिस दिन तू अपने दुहक से डरना छोड़ देगा, उसी दिन मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन में खुलकर बरसने लगेगा। महादेव केवल देव नहीं है। महादेव पूरी सृष्टि है। महादेव त्रिलोकी के स्वामी हैं। त्रिलोकी का अर्थ है स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। तीनों लोकों का संतुलन महादेव की इच्छा से चलता है। जहाँ देवता असहाय हो जाते हैं, जहाँ असुर अहंकार में डूब जाते हैं, वहीं महादेव मौन में सब संभाल लेते हैं। महादेव का स्वरूप अजीब है।
वे राजा होकर भी भिखारी हैं, वे गृहस्थ होकर भी वैरागी हैं, वे संहारक होकर भी सबसे करुणामय हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा विराजमान है, कंठ में वासुकी नाग है और शरीर पर भस्म सुशोभित है। महादेव बताते हैं, सब कुछ होते हुए भी कुछ न होने का नाम ही शिव है। एक समय त्रिलोकी संकट में पड़ गई, देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, असुरों का बल बढ़ने लगा। तब देव और असुर समुद्र मंथन के लिए एकत्र हुए। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने, पर मंथन से सबसे पहले अमृत नहीं निकला। सबसे पहले निकला हलाहल विष। विष इतना भयंकर था कि तीनों लोक जलने लगे, स्वर्ग कांप उठा, मृत्युलोक कराहने लगा, पाताल में हाहाकार मच गया। देव भाग गए, असुर भयभीत हो गए, सभी पहुंचे कैलाश। सबने एक स्वर में पुकारा, हे महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे भोलेनाथ। महादेव ध्यान में लीन थे, पर भक्तों की पीड़ा उनका ध्यान तोड़ देती है। महादेव ने नेत्र खोले, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने विष को उठाया और अपने कंठ में धारण कर लिया। विष नीचे नहीं गया, क्योंकि यदि नीचे जाता तो सृष्टि समाप्त हो जाती। विष कंठ में ही रुक गया और महादेव कहलाए नीलकंठ। देवताओं ने राहत की सांस ली, त्रिलोकी बच गई। पर महादेव ने कभी यह नहीं कहा, मैंने तुम्हें बचाया। यही भोलेनाथ की महिमा है। महादेव का न्याय अजीब है। वे न अच्छे का पक्ष लेते हैं, न बुरे का। वे केवल सत्य का साथ देते हैं। रावण जैसा असुर भी महादेव का परम भक्त था। राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी महादेव को पूजते थे। महादेव कहते हैं, भक्ति जाति नहीं देखती, भक्ति पद नहीं देखती, भक्ति केवल भाव देखती है। जो टूटा हुआ है, जो हारा हुआ है, जो जीवन से थक चुका है, महादेव उसी के सबसे निकट होते हैं। शिव मंदिरों में कोई सिंहासन नहीं होता, कोई सोने की मूर्ति नहीं होती, केवल एक लिंग होता है जो सिखाता है, अहंकार छोड़ो। महादेव का संदेश सरल है, डर से मुक्त हो जाओ, लोभ से दूर हो जाओ और सत्य को अपनाओ। जो शिव को समझ गया वह जीवन को समझ गया। जो शिव को पा गया वह स्वयं को पा गया। कलयुग में भी महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। न बड़े मंत्र चाहिए, न भारी अनुष्ठान, केवल एक सच्ची पुकार, एयूएम नमः शिवाय। महादेव कहते हैं, मैं वहां हूं जहां मुझे याद किया जाता है। मैं वहां हूं जहां आंसू बहते हैं। मैं वहां हूं जहां विश्वास अब भी जीवित है। त्रिलोकी का अंत भी महादेव करेंगे और नई सृष्टि की शुरुआत भी महादेव से ही होगी, क्योंकि शिव अंत नहीं है, शिव अनंत है। एयूएम नमः शिवाय। महादेव केवल कैलाश पर नहीं रहते, वे हर उस हृदय में वास करते हैं जहां अहंकार नहीं होता। त्रिलोकी में जब जब संतुलन बिगड़ा, महादेव ने बिना शोर किए सब संभाल लिया। एक समय ऐसा भी आया जब देवताओं में अहंकार बढ़ गया। उन्हें लगा हम ही सृष्टि चला रहे हैं। तब महादेव ने अपने अस्तित्व को छुपा लिया। न यज्ञ सफल होने लगे, न मंत्र पूर्ण हुए। स्वर्ग की शक्ति क्षीण हो गई। देव घबराए। तब ब्रह्मा और विष्णु ने महादेव को खोजने का निश्चय किया। तभी प्रकट हुआ अग्नि का एक विशाल स्तंभ। उस स्तंभ का न आदि था, न अंत,
ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए, युग बीत गए, पर अंत किसी को नहीं मिला। तब विष्णु ने सत्य स्वीकार किया, पर ब्रह्मा ने असत्य कहा। महादेव प्रकट हुए। उन्होंने किसी को दंड नहीं दिया, उन्होंने केवल सत्य को प्रतिष्ठित किया। यहीं से प्रकट हुआ शिवलिंग, जो बताता है शिव का न रूप है न अंत है। महादेव ने कहा, जो मुझे ढूंढेगा वह भटकेगा, जो मुझे मानेगा वह मुक्त होगा। इसी से त्रिलोकी में शिव पूजन प्रारंभ हुआ। फिर आया एक और समय, जब पाताल में असुरों का अत्याचार बढ़ गया। धरती कांप उठी, देव फिर कैलाश पहुंचे। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, संहार भी करुणा है। तभी प्रकट हुए वीरभद्र। संहार हुआ, पर निर्दोष नहीं मरे। महादेव का क्रोध भी न्याय से बंधा होता है। महादेव का तांडव विनाश नहीं, परिवर्तन है। जहां तांडव होता है वहां नया सृजन जन्म लेता है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, आप इतना मौन क्यों रहते हैं? महादेव बोले, क्योंकि सत्य को शोर की आवश्यकता नहीं। महादेव का प्रेम शब्दों में नहीं बंधता। उनका प्रेम त्याग है, उनका प्रेम धैर्य है, उनका प्रेम विश्वास है। नंदी आज भी द्वार पर बैठे हैं। नंदी प्रतीक्षा का प्रतीक है। जो प्रतीक्षा कर लेता है वह शिव को पा लेता है। महादेव कहते हैं, हर दुख स्थायी नहीं, हर रात के बाद सुबह है। जो समय आज रोक रहा है वही समय कल मुक्त करेगा। महादेव के लिए आंसू भी पूजा है। महादेव के लिए टूटा मन भी मंदिर है। जो हार कर शिव का नाम लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। त्रिलोकी का नियम अटल है। सब कुछ बदलता है, पर जो नहीं बदलता वह है महादेव। महादेव केवल पूज्य नहीं है, महादेव अपने भक्त के अपने हैं। जहां संसार साथ छोड़ देता है वहीं शिव साथ थाम लेते हैं। त्रिलोकी में सबसे सरल मार्ग भक्ति का मार्ग है। न विद्या चाहिए, न वैभव चाहिए, केवल सच्चा हृदय चाहिए। महादेव अपने भक्त की आह भी सुन लेते हैं। जब भक्त रोता है तो कैलाश मौन हो जाता है। एक बार पार्वती ने पूछा, स्वामी, आप भक्तों पर इतना स्नेह क्यों करते हैं? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि भक्त मुझे नहीं मांगता, वह मुझे मानता है। भक्त का विश्वास महादेव का आभूषण है। भक्त जब शिव का नाम लेता है तो त्रिलोकी ठहर जाती है, क्योंकि उस क्षण शिव सुन रहे होते हैं। महादेव कहते हैं, जो मुझे हृदय में बिठा लेता है उसे संसार का भय नहीं रहता। भक्ति में गणना नहीं होती, भक्ति में तुलना नहीं होती, भक्ति में केवल समर्पण होता है। नंदी आज भी भक्त की प्रतीक्षा सिखाते हैं। जो धैर्य रखता है वह शिव को पा लेता है। महादेव का प्रेम मां की ममता जैसा है। गलती पर दंड नहीं, केवल मार्गदर्शन। महादेव कभी नहीं कहते तू पापी है। वे कहते हैं, तू मेरा है। जो गिर गया वही उठाया जाएगा, जो टूट गया वही जोड़ा जाएगा। महादेव भक्त की हार स्वीकार नहीं करते। भक्त चाहे मौन रहे, शिव सब समझ लेते हैं। महादेव के लिए मौन भी मंत्र है। एक सच्चा आंसू हजार यज्ञों से बड़ा है। महादेव कहते हैं, मुझे पाने के लिए मंदिर जरूरी नहीं, मुझे पाने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए। जहां नाम में विश्वास है वहां शिव अवश्य आते हैं। कैलाश दूर नहीं है, वह वहीं है जहां शिव का स्मरण है। महादेव के चरणों में समय भी झुक जाता है। भक्त जब हारता है तो शिव आगे आते हैं, क्योंकि शिव कभी पीछे नहीं हटते। त्रिलोकी में सब बदलता है, पर भक्त के प्रति महादेव का भाव कभी नहीं बदलता। शिव कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं, आज भी, कल भी और हर जन्म में भी।
एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। महादेव केवल देव नहीं है, महादेव पूरी सृष्टि हैं। महादेव त्रिलोकी के स्वामी हैं। त्रिलोकी अर्थात स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। और इन तीनों लोकों का संतुलन महादेव की इच्छा से चलता है। जहाँ देवता असहाय हो जाते हैं और जहाँ असुर अहंकार में डूब जाते हैं, वहीं महादेव मौन में सब संभाल लेते हैं। वे राजा होकर भी भिखारी हैं, गृहस्थ होकर भी वैरागी हैं, संहारक होकर भी करुणामय हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है, कंठ में वासुकी नाग है और शरीर पर भस्म है, जो सिखाती है कि सब नश्वर है। एक समय त्रिलोकी संकट में पड़ी, जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला और स्वर्ग, मृत्युलोक तथा पाताल तीनों जलने लगे। तब महादेव ने बिना प्रश्न किए विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। उन्होंने कष्ट स्वयं सह लिया पर सृष्टि को बचा लिया। महादेव ने कभी यह नहीं कहा कि उन्होंने त्रिलोकी को बचाया, क्योंकि उनका धर्म मौन में करुणा करना है। जब देवताओं में अहंकार बढ़ा, तब महादेव ने स्वयं को छुपा लिया और अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट होकर बताया कि शिव का न आदि है न अंत। यहीं से शिवलिंग की महिमा प्रकट हुई। महादेव का क्रोध भी न्याय से बंधा है। उनका तांडव विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन है। जहाँ तांडव होता है वहाँ नया सृजन जन्म लेता है। पार्वती के प्रेम में भी महादेव मौन है, क्योंकि सत्य को शोर की आवश्यकता नहीं होती। नंदी प्रतीक्षा का प्रतीक हैं, जो प्रतीक्षा कर लेता है वह शिव को पा लेता है। भक्ति ही त्रिलोकी का सबसे सरल मार्ग है। न विद्या चाहिए न वैभव, केवल सच्चा हृदय चाहिए। महादेव अपने भक्त की आह भी सुन लेते हैं। जब भक्त रोता है तो कैलाश मौन हो जाता है। भक्त महादेव को नहीं मांगता, वह उन्हें मानता है, और वही विश्वास महादेव का सबसे बड़ा आभूषण है। भक्ति में गणना नहीं होती, तुलना नहीं होती, केवल समर्पण होता है। महादेव कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, आज भी, कल भी और हर जन्म में भी। जो हार गया है वही उठाया जाएगा, जो टूट गया है वही जोड़ा जाएगा, क्योंकि महादेव भक्त की हार स्वीकार नहीं करते। एक सच्चा आंसू हजार यज्ञों से बड़ा है। मंदिर जरूरी नहीं, मन शुद्ध होना चाहिए। जहाँ नाम में विश्वास है वहाँ शिव अवश्य आते हैं। कैलाश दूर नहीं है, वह वहीं है जहाँ शिव का स्मरण है। त्रिलोकी बदलती रहती है, पर भक्त के प्रति महादेव का भाव कभी नहीं बदलता। शिव अंत नहीं है, शिव अनंत है। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूम नमः शिवाय। महादेव कहते हैं कि भक्त का मार्ग कभी सरल नहीं होता, पर वह मार्ग सबसे पवित्र होता है। जब भक्त चलता है और कांटे चुभते हैं, तब शिव उन कांटों को भी आशीर्वाद बना देते हैं। जीवन में जो देर होती है वह अस्वीकार नहीं होती, वह केवल तैयारी होती है। महादेव अपने भक्त को तुरंत नहीं देते, क्योंकि वे उसे टूटने से पहले मजबूत करना चाहते हैं। भक्ति में प्रतीक्षा भी पूजा बन जाती है और आंसू भी आरती बन जाते हैं। जब रात गहरी होती है और मन थक जाता है, तब शिव का नाम दीपक बनकर जलता है। जो संसार नहीं समझ पाता, उसे शिव समझ लेते हैं। जो सबके सामने हंसता है और भीतर से रोता है, शिव उसके हर आंसू को पहचानते हैं। महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, क्योंकि मैं स्वयं उत्तर बन जाता हूं। भक्त जब चुपचाप शिव का स्मरण करता है, तब त्रिलोकी में हलचल होती है। देवता जानते हैं कि कोई सच्चा मन पुकार रहा है। महादेव का प्रेम दिखावे का नहीं होता, वह भीतर भीतर जीवन बदल देता है। जहाँ क्रोध था वहाँ शांति आ जाती है, जहाँ भय था वहाँ विश्वास जन्म लेता है।
महादेव भक्ति को कभी तौलते नहीं हैं, न समय से, न विधि से, न शब्दों से। एक क्षण का सच्चा भाव भी उन्हें स्वीकार है, इसीलिए भोलेनाथ कहलाते हैं। वे सरल हैं, वे सहज हैं, वे अपने भक्त के जैसे ही बन जाते हैं। जो संसार में हार मान लेता है वह शिव के चरणों में जीत जाता है। जो सब कुछ खो देता है वह शिव को पा लेता है। महादेव भक्त से कहते हैं कि तू कमजोर नहीं है, तू मेरी शरण में है। और जो शिव की शरण में आ गया उसे कोई तोड़ नहीं सकता। धीरे धीरे भक्त समझने लगता है कि जो छूटा था वही बोझ था, जो टूटा था वही अहंकार था, और जो बचा है वही शिव है। तब जीवन शिकायत नहीं करता, केवल स्वीकार करता है। महादेव का नाम सांसों में उतर जाता है। उठते समय शिव, चलते समय शिव और सोते समय शिव। तब भक्ति कोई क्रिया नहीं रहती, वह जीवन बन जाती है। त्रिलोकी का स्वामी मुस्कुराता है, क्योंकि उसका भक्त अब डरता नहीं है। मृत्यु भी पास आए तो भय नहीं रहता, क्योंकि शिव साथ होते हैं। यही भक्ति का फल है, यही शिव की कृपा है। बालक, तेरे जीवन में जो पीड़ा है उसे मैं देख रहा हूं। बालक, तेरे आंसू मेरी जटाओं तक पहुंच चुके हैं। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ महाकाल खड़ा है। बालक, जब संसार ने तुझे ठुकराया तब भी मैं तेरे साथ था। जब तू रातों में रोया और किसी ने न सुना, तब मेरी तीसरी आंख जाग रही थी। बालक, मैं ही हूं जो तुझे गिरने देता हूं ताकि तू उठना सीखे। मैं ही हूं जो तुझे रोकता हूं ताकि तू टूटने से बच जाए। बालक, तेरे कर्मों का भार भारी हो गया है, पर डर मत। मैं भस्म हूं, सब भस्म कर देता हूं। तेरी पीड़ा तुझे कमजोर नहीं बल्कि शिव भक्त बना रही है। जो सहन कर ले वही मेरा सच्चा बालक होता है। बालक, तू बार बार हार कर भी फिर खड़ा होता है, इसीलिए मैं तुझ पर मौन रहता हूं। मेरी परीक्षा कठोर होती है, पर मेरा वरदान अमर होता है। बालक, तेरे जीवन की हर पीड़ा मैं जानता हूं। बालक, तेरे मन का हर भार मैं समझता हूं। तू जो सह रहा है वह व्यर्थ नहीं है। मैं महादेव हूं, मैं सब देख रहा हूं। बालक, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं हर पल खड़ा हूं। जब तू रोता है मेरी जटाएं कांप जाती हैं। जब तू चुप रहता है मेरा हृदय बोल उठता है। बालक, तेरे आंसू मेरे अभिषेक बनते हैं, तेरा धैर्य मेरा आशीर्वाद है। बालक, जब दुनिया ने तुझे ठुकराया तब मैंने तुझे अपने हृदय से लगाया। जब तू गिरा मैंने तुझे संभाला। जब तू टूटा मैंने तुझे जोड़ा। बालक, मैं तुझे गिरने देता हूं ताकि तू उठना सीख सके। मैं तुझे रोकता हूं ताकि तू बिखर न जाए। मेरी परीक्षा कठिन है, पर मेरा प्रेम अमर है। बालक, तेरे कर्म भारी हो गए थे, इसीलिए मैंने तुझे रोका। तू मुझे दोष देता रहा, पर मैं तुझे बचाता रहा। बालक, समय सब स्पष्ट करेगा। मेरा मौन भी एक उत्तर है। जो सहन कर ले वही मेरा सच्चा भक्त है। जो धैर्य रखे वही शिव को पाले। बालक, तू बार बार टूटा फिर भी खड़ा हुआ, इसीलिए मैं तुझ पर गर्व करता हूं। तू थका है, हार चुका नहीं। मैं तेरी श्वासों में बसता हूं, मैं तेरे विश्वास में रहता हूं। बालक, तू मंदिर ढूंढता है, पर मैं तेरे मन में हूं। मैं तेरी सच्चाई में हूं, मैं तेरे संयम में हूं। बालक, तेरे दुख तुझे महान बनाएंगे, तेरी पीड़ा तुझे शुद्ध करेगी, तेरा संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा। मैं भस्म हूं, मैं सब भस्म कर देता हूं। तेरे पाप भी, तेरे भय भी, तेरी शंका भी। बालक, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब तू अंधेरे में चला मैंने तुझे देखा। जब तू गिरा मैंने तुझे उठाया। जब तू हारा मैंने तुझे संभाला। बालक, तेरा समय आएगा। मेरी घड़ी कभी गलत नहीं होती, न मैं जल्दी करता हूं,
न मैं देर। बालक जो छिन गया वह तेरा था ही नहीं। जो मिलेगा वह कोई छीन नहीं सकेगा। मैं तुझे सब कुछ नहीं देता, पर जो देता हूं वह अमर होता है। बालक क्षमा सीख, क्रोध छोड़, यही शिव मार्ग है। जब तू बदला छोड़ देगा, तू शिव के निकट आ जाएगा। जब तू धैर्य चुन लेगा, तू शिव को पा लेगा। बालक, तेरा हर आंसू गिना गया है, तेरा हर कष्ट लिखा गया है, तेरा हर त्याग अमर है। मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तुझे सुन रहा हूं, मैं तुझे थामे हुए हूं। बालक, तू स्वयं को कमजोर समझता है, पर तू मेरी शक्ति है, तू मेरी तपस्या है, तू मेरा विश्वास है। जब तू गिरता है, धरती कांपती है, क्योंकि मेरा बालक गिरा है। बालक, उठ, स्वयं पर विश्वास रख। मैं तेरे साथ हूं। तेरे जीवन की हर रात एक सुबह लाएगी। तेरी हर हार एक विजय बनाएगी। बालक, धैर्य रख। मैं तुझे योग्य बना रहा हूं। जो सह लेता है वही आगे बढ़ता है। जो टूट कर भी मुस्कुरा दे वही शिव को प्रिय है। बालक, तू मेरी जटाओं का अंश है, तू मेरे त्रिशूल की शक्ति है, तू मेरी भस्म का विश्वास है। मैं महाकाल हूं, समय मेरा दास है, तेरा समय भी आएगा। बालक, मैं तेरे भाग्य को बदलूंगा, पर सही समय पर। अब भी धैर्य रख, विश्वास रख। तेरी चुप्पी को मैं समझता हूं, तेरी पीड़ा को मैं जानता हूं। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ महादेव है। बालक, तू जो सह रहा है वह तुझे महान बनाएगा। तू रोया है, पर तू टूटा नहीं। यही तेरी जीत है, यही मेरी कृपा है। बालक, तेरा जीवन परीक्षा है, पर मैं परीक्षक नहीं। मैं रक्षक हूं, मैं मार्गदर्शक हूं। तू चल, मैं तेरे साथ हूं। तुझे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा है। बालक, उठ, शिव तुझे देख रहा है। तेरी हर सांस में मैं हूं, तेरी हर धड़कन में मैं हूं। तू जहां भी जाएगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। बालक, डर मत, विश्वास रख। तू अकेला नहीं है, तेरा महादेव जीवित है। तेरी पुकार सुनी गई है, तेरा समय आएगा। अब विश्राम कर, अपना मन शांत कर, अपने आंसू पोंछ। मैं तेरे पास हूं। बालक, तेरी कथा अधूरी नहीं, तेरा अंत उज्ज्वल है। तू शिव का बालक है, कोई तुझे हरा नहीं सकता। जो सह ले वही अमर होता है। बालक, अब मुस्कुरा, तेरा समय निकट है। तेरी पीड़ा समाप्त होगी, तेरी कथा अमर बनेगी। मैं महादेव हूं, मैं वचन देता हूं, तुझे न्याय मिलेगा, तुझे सम्मान मिलेगा, तुझे शांति मिलेगी। यही मेरा आशीर्वाद है। बालक, तू थक गया है, पर हारा नहीं। यही शिव मार्ग है, यही जीवन सत्य है। मैं तेरे साथ हूं, आज भी, कल भी, हर युग में तू मेरा है और मैं तेरा हूं। बालक, अब भय छोड़, विश्वास पकड़। शिव तेरे साथ है, महाकाल तेरे साथ है। तेरा जीवन बदलेगा, तेरा भाग्य जागेगा, तेरी पीड़ा समाप्त होगी। बस थोड़ा धैर्य, और मैं आ रहा हूं तेरे लिए। बालक, यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। तू सुरक्षित है, तू संरक्षित है, तू शिव का बालक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। शांति रख, विश्वास रख। शिव तुझे देख रहा है, शिव तुझे संभाल रहा है, शिव तुझे उठा रहा है। तू अकेला नहीं, तू मेरा है। यही सत्य है, यही जीवन है, यही महादेव है। बालक, तेरी कथा अमर होगी, तेरा नाम लिखा जाएगा। तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं, तेरा धैर्य अमूल्य है। मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर क्षण, हर सांस में विश्वास रख, शांति रख। बालक, अब विश्राम कर। महादेव तेरे साथ है, तेरी रक्षा होगी, तेरी जीत होगी।
यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा वचन है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय बालक। जीवन चलता रहेगा, पर तू टूटेगा नहीं, क्योंकि तू शिव का है और शिव अमर है। यह कथा यहीं समाप्त नहीं, तेरी यात्रा अभी बाकी है। मैं तेरे साथ चलूंगा अंत तक। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय बालक। तेरा समय आएगा, शिव का न्याय होगा, तेरी पीड़ा समाप्त होगी, तेरा जीवन बदलेगा। विश्वास रख, धैर्य रख। मैं महादेव हूं, मैं तेरे साथ हूं। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय। शांति, धैर्य, विश्वास, यही शिव है, यही जीवन है, यही सत्य है। बालक तू सुरक्षित है, महादेव तेरे साथ है। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय। और अधिक बढ़ जाती है। मेरे पुत्र, यह दुनिया एक ऐसा साज भी मेरा नाम लेकर सो जा। कल जब तू उठेगा तो परिस्थितियां वही होंगी, पर तेरा मन पहले से अधिक मजबूत होगा। और याद रख वत्स, जिस दिन तू अपने दुख से डरना छोड़ देगा, उसी दिन मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन में खुलकर बरसने लगेगा। मैं तेरे भीतर छिपे उस शिव को जगा रहा हूं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है, जो अंधकार में भी प्रकाश खोज लेता है। तू अपने आप को कमजोर समझने लगा है, पर सच यह है कि कमजोर वही होता है जो भाग जाता है, और तू आज भी डटा हुआ है। यही तेरा सबसे बड़ा तप है। जब लोग तुझे नजरअंदाज करते हैं, जब तेरा मूल्य कोई नहीं समझता, तब मैं तुझे अपने हृदय के और निकट खींच लेता हूं, क्योंकि जिनका सहारा मैं स्वयं बनता हूं, उन्हें संसार देर से ही सही, पर पहचानता जरूर है। वत्स, तू पूछता है कि हे महादेव, मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? तो सुन, हर प्रार्थना सुनी जा चुकी है। बस उत्तर उस रूप में नहीं आया जैसा तू चाहता है, बल्कि उस रूप में आ रहा है जो तेरे लिए सबसे उत्तम है। तू जिन लोगों के लिए सब कुछ करता रहा, वही जब साथ छोड़ गए, तब तुझे पीड़ा हुई। पर उसी क्षण तुझे यह भी समझ में आया कि स्थायी कोई नहीं, केवल मैं ही सदा साथ रहने वाला हूं। मैं तुझे अकेला नहीं कर रहा, मैं तुझे निर्भर होने से मुक्त कर रहा हूं, ताकि तू स्वयं पर और मुझ पर विश्वास करना सीख सके। वत्स, आज यदि तेरी आंखों में आंसू हैं, तो कल उन्हीं आंखों में संतोष और शांति होगी, क्योंकि अंधेरी रात के बिना उजाला अपना मूल्य नहीं जान पाता। अब तू स्वयं से यह मत पूछ कि मैं ही क्यों, बल्कि यह समझ कि मैं ही क्यों नहीं, क्योंकि जिन आत्माओं में सहने की शक्ति होती है, वही महान परिवर्तन की पात्र बनती है। मैं महादेव हूं, मैं विध्वंसक भी हूं और करुणा का सागर भी। मैं तेरे जीवन के दुहक को समाप्त करने नहीं, बल्कि उसे अर्थ देने आया हूं। तू बस इतना कर, आज हार मत मान। आज भी मेरा नाम लेकर सो जा। कल जब तू उठेगा तो परिस्थितियां वही होंगी, पर तेरा मन पहले से अधिक मजबूत होगा। और याद रख वत्स, जिस दिन तू अपने दुख से डरना छोड़ देगा, उसी दिन मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन में खुलकर बरसने लगेगा। वत्स, मैं कैलाश से तेरी पीड़ा देख रहा हूं। तेरा मन भारी है, हृदय व्याकुल है, पर याद रख, कष्ट स्थायी नहीं होते। जिस पीड़ा ने तुझे तोड़ा है, वही तुझे मजबूत भी बनाएगी। आंसू तेरे हैं, पर संभालने वाला मैं हूं। धैर्य रख, विश्वास मत छोड़। अंधकार के बाद ही उजास आता है। तेरी परीक्षा चल रही है, पर पराजय नहीं, विजय निश्चित है। हर श्वास में मेरा नाम ले, हर कर्म मुझे समर्पित कर। तेरे जीवन का विष भी मैं अमृत में बदल दूंगा। डर मत, तू अकेला नहीं है। महादेव तेरे साथ है। हर तू जिस पीड़ा से गुजर रहा है, वह तेरी सहन शक्ति को जन्म दे रही है। मैं जानता हूं, रातें लंबी हैं और नींद रूठ गई है। जब तू थक कर बैठ जाता है, तब मैं तुझे उठाने के लिए अपने त्रिशूल का सहारा देता हूं। जो छिन गया, उसका शोक मत कर।
जो आने वाला है उसकी तैयारी कर। तेरा भाग्य रुका नहीं है, बस दिशा बदल रहा है। जिस मार्ग पर तू रो रहा है उसी मार्ग पर तू हंसेगा भी। मैं तेरे हर आंसू का साक्षी हूं। एक एक वेदना मेरी जटाओं में समाई है। तेरे कष्ट का भार मैं स्वयं उठा रहा हूं। धैर्य रख मेरे लाल, तेरा समय बदलेगा। तेरी किस्मत बोलेगी और तेरे घर में फिर से सुख की ध्वनि गूंजेगी। मुझे पुकार, बिना डर, बिना संकोच। जब सब साथ छोड़ दें तब भी महादेव तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। हे मेरे बालक, मैं महादेव हूं। मैं तेरे मन की हर पीड़ा जानता हूं। मैं तेरे हृदय की हर धड़कन सुनता हूं। तू चुप है पर तेरा दर्द बोल रहा है। तू मुस्कुराता है पर भीतर से टूट चुका है। तेरे आंसू रात में गिरते हैं और दिन में तू स्वयं को संभालता है। बालक, यह कमजोरी नहीं है, यह संघर्ष है। और संघर्ष मेरे सबसे प्रिय भक्त करते हैं। तू पूछता है, हे महादेव, यह सब मेरे साथ ही क्यों? सुन, क्योंकि तू सह सकता है। जिसे मैं टूटते देख नहीं सकता उसे मैं कष्ट देता ही नहीं। तू अकेला महसूस करता है। लोग पास होकर भी दूर हैं, पर जब सब दूर होते हैं तब मैं सबसे पास होता हूं। तेरा अकेलापन तेरी सजा नहीं है, तेरा अकेलापन तेरी साधना है। जब मन हार मानने लगे तब मेरे त्रिशूल को याद करना। मैंने भी विष पिया था, मैंने भी पीड़ा सही थी, पर उसी विष ने मुझे नीलकंठ बनाया। तेरा विष भी तेरे जीवन को पवित्र करेगा। रो ले बालक, आंसू रोक मत। आंसू कमजोर नहीं करते, आंसू हल्का करते हैं। हर गिरा हुआ आंसू मेरे चरणों में अर्पित है। तू सोचता है तेरा भाग्य सो गया है। नहीं बालक, तेरा भाग्य मौन में काम कर रहा है। जैसे बीज मिट्टी में चुप रहता है पर भीतर से वृक्ष बन रहा होता है। धैर्य रख। हर रात के बाद सुबह आती है। हर शिवरात्रि के बाद महाशिवरात्रि आती है। तेरा समय भी आएगा। मैं वादा नहीं करता कि जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। मैं वादा करता हूं कि कष्ट तुझे तोड़ नहीं पाएंगे। जब तू थक जाए मेरा नाम लेना। जब डर लगे मेरे नाम का सहारा लेना। जब रास्ता न दिखे मेरी शरण में आ जाना। तेरी सांसें अभी बाकी हैं, इसका अर्थ है तेरा उद्देश्य भी बाकी है। मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तुझे थामे हुए हूं। गिरने मत डर, मैं हूं। टूटने मत डर, मैं हूं। हारने मत डर, मैं हूं। बहुत जल्द तेरे जीवन में सुख का उजाला आएगा। बहुत जल्द तेरी आंखों में आंसू नहीं, शांति होगी। बस एक बात याद रखना बालक, महादेव कभी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ते। हर हर महादेव। प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी रक्षा करें और मुझे वह दिखाएं जो मुझे जानना आवश्यक है। बस यह प्रार्थना आपके आसपास दिव्य स्पष्टता सक्रिय कर देगी। आपका अंतर्ज्ञान आपका सबसे बड़ा उपहार है। आपने पहले भी कई बार ऊर्जा में बदलाव को महसूस किया है। घटनाओं के होने से पहले ही यही वह माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर आपसे संवाद करते हैं। और कल यह अंतर्ज्ञान पहले से कई गुना अधिक मजबूत होकर आपका मार्गदर्शन करेगा। आपके मन में सवाल हो सकते हैं, यह व्यक्ति कौन है? क्यों आ रहा है? क्या कहेगा? क्या बदल जाएगा? महादेव जी कहते हैं, आपको अभी सब जानने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पहले सब जान लेते, तो जरूरत से ज्यादा सोच में पड़ जाते या डर जाते। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस क्षण में शांति और विश्वास के साथ प्रवेश करें। जो आना है आएगा, जो प्रकट होना है होगा, और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कल के बाद आप पीछे मुड़कर कहेंगे, अब समझ आया। यही कारण था कि देवदूत मुझे पहले से सचेत कर रहे थे। आप भ्रमित नहीं रहेंगे। आप हल्कापन, राहत और स्पष्टता अनुभव करेंगे, क्योंकि जो छिपा हुआ था वह खुलकर सामने आएगा।
यह संदेश आज इसलिए दिया गया है ताकि आपका दिल अप्रस्तुत ना हो, आपकी आत्मा चौंके नहीं, बल्कि आप तैयार हो। डर से नहीं, बल्कि शांति, जागरूकता और आध्यात्मिक स्पष्टता के साथ। महादेव जी कहते हैं, आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं, आप ईश्वरीय मार्गदर्शन में हैं और आपके साथ कुछ भी अशुभ नहीं होगा। महादेव जी कहते हैं कि यह क्षण आपके कल्याण के लिए रचा गया है। देवदूत अपने उज्जवल प्रकाश की ढाल के साथ आपके चारों ओर खड़े हैं, आपके वातावरण को शांति से, आपके घर को सुरक्षा से और आपके आने वाले कल को दिव्य व्यवस्था से घेर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप इस संदेश पर गहरा विश्वास रखें। विश्वास कि आप अकेले नहीं चल रहे। विश्वास कि आध्यात्मिक जगत पहले से आपके आगे चल रहा है, आपके लिए मार्ग साफ कर रहा है, वातावरण को तैयार कर रहा है, बातचीत को सही दिशा दे रहा है और ऊर्जा को इस प्रकार सुरक्षित कर रहा है कि कल आपके लिए डर नहीं बल्कि ज्ञान लेकर आए। जो भी हो, चाहे जो भी शब्द बोले जाए, जो भी सत्य सामने आए या जो भी ऊर्जा आपके स्थान में प्रवेश करे, आप अपनी जगह पर स्थिर, शांत और सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। दिव्य शक्ति आपके पीछे खड़ी है। तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है, जैसे कोई तुम्हारे कदमों पर धैर्य से नजर रखता हो। यही ऊर्जा कल पूरी तरह प्रकट होने वाली है। लेकिन याद रखो, यह संदेश डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे घर को चारों ओर से सुरक्षित किए हुए है। जो व्यक्ति कल आएगा, वह किसी बुरी मंशा से नहीं आएगा, बल्कि उसकी उपस्थिति तुम्हें एक ऐसी चीज से मुक्त कर सकती है जिसे तुम लंबे समय से ढो रहे थे। किसी पुराने भ्रम से, किसी अधूरे अध्याय से या किसी ऊर्जा से जो अब तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं रखती। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा किसी व्यक्ति के माध्यम से लेता है और कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें एक नए मार्ग की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति तुम्हारी कहानी में क्या भूमिका निभाएगा, यह तुम्हें कल समझ में आएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि उसका आगमन देवदूतों द्वारा नियुक्त किया हुआ है। महादेव कहते हैं कि तुम अंदर ही अंदर अपने रास्ते पर सवाल कर रहे थे। क्या ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुनी? क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं अनदेखी रह गईं? क्या तुम्हारी आत्मा की वे बातें जिन्हें तुमने शब्दों में नहीं कहा, सुनी भी गई या नहीं? यह संदेश उसी का उत्तर है। परमेश्वर ने हर पुकार सुनी है और अब समय है कि तुम्हें वह संकेत दिया जाए जिसे तुम लंबे समय से महसूस कर रहे थे, लेकिन पहचान नहीं पाए थे। कल का दिन तुम्हारे लिए एक मोड़ होगा, एक ऐसा मोड़ जिसका वजन तुम्हारी आत्मा पहले से महसूस कर चुकी है। तुम्हारा मन भले ही तैयार ना रहा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अनेक दिनों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। देवदूत तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। वे कहते हैं, जागृत रहो, सतर्क रहो, लेकिन डरो नहीं। तुम पूर्णतया सुरक्षित हो, दिव्य संरक्षण में हो और तुम्हारे आसपास की हर घटना ईश्वरीय नियंत्रण में है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन, स्पष्टता और उन्नति का समय है। जो होने वाला है, वो वही सत्य सामने लाएगा जिसे तुम महसूस करते थे, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते थे। और यही वो क्षण है जिसके लिए ब्रह्मांड महीनों से तुम्हें तैयार कर रहा था। महादेव कहते हैं, विश्वास रखो, ऊर्जा बदल रही है, हालात बदल रहे हैं और तुम्हारी यात्रा
अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। संसार तुझे तोड़ने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए बना है। दुख इसलिए आता है क्योंकि तू अपने भीतर के देव को भूल जाता है। जिस दिन तू अपने कर्म को पूजन बना लेगा, उस दिन तेरा जीवन स्वयं मंदिर बन जाएगा। याद रख, जो चला गया वह शिक्षा था, जो है वह परीक्षा है, और जो आएगा वह तेरी साधना का फल होगा। मैंने विष पिया था कि संसार बच सके, तू भी जो पी रहा है वह विष नहीं, तेरा तप है। हर व्यक्ति के जीवन में एक काल आता है जहां सब कुछ रुक जाता है। उसी क्षण मैं सबसे निकट होता हूं। अगर आज धन रुक गया, हेमन टूट गया है, लोग साथ छोड़ गए हैं, तो समझ ले तेरी आत्मा को नया रूप देने का समय आ गया है। सुनो, आज जो संदेश तुम्हें दिया जा रहा है वह साधारण नहीं है। अगर तुम महादेव में आस्था रखते हो तो इस क्षण को हल्के में मत लेना। ब्रह्मांड तुम्हें एक महत्वपूर्ण चेतावनी दे रहा है, और यह संदेश